दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एक परीक्षा जो कि विज्ञापन संख्या था एक परीक्षा 2026 और जिसमें बहुत सारे हमारे छात्र सम्मिलित हुए हैं और इसकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है जो कि 29 जून को हुआ है। और इसमें सारे अभ्यर्थियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फार्मासिस्ट पद के लिए जो ये वैकेंसी आई थी, जो कि अब तक की यूपी की सबसे बड़ी वैकेंसी है, और इसमें सम्मिलित मेरे सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस पे कट ऑफ क्या जाएगी। तो जो मेरा अनुमान है, जो मुझे लगता है कि जो बच्चे अलग अलग कैटेगरी में इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो उनकी क्या कट ऑफ जाएगी, तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो विज्ञापन संख्या एक परीक्षा 2026 जो कि सबसे पहली वैकेंसी थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जो कि 2026 में विज्ञापन निकाला गया था, और इसमें टोटल पद थे 560 और 564 पद टोटल वैकेंसी आई थी। अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए 224 पद थे, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 118, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 151 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56, फ्रीडम फाइटर के लिए 11 और हैंडीकैप के लिए फिजिकली हैंडीकैप के लिए 22। इस तरीके से ये सब कैटेगराइज थी 564 पर, जो कि आप सभी को भली भांति पता है। और इस परीक्षा का जो एग्ज़ाम था 29 जून को था, और 29 जून को 3 सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ, जहां पे बहुत सारे छात्र बहुत दूर दूर से पहुंच के परीक्षा में प्रतिभाग किए, सम्मिलित हुए। लेकिन उन परीक्षार्थियों की जो टोटल संख्या थी, जब हम संख्या की बात करेंगे, परीक्षा फॉर्म फिल हुए थे 25,859 परीक्षा फॉर्म फिल्ड हुए थे, लेकिन एब्सेंट स्टूडेंट की संख्या जो कि 3216 थी। तो ये इतने परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित ही नहीं हुए। अभी इसके पीछे का भी लॉजिक बताएंगे। और जो प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में वो लगभग 22,643 बच्चे थे। अब एक्चुअल में जो एब्सेंट बच्चे हैं या जो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा आपको दिख रही है, उसके पीछे का लॉजिक ये था कि यूपी ट्रिपल एससी ने सबसे पहले अपनी वैकेंसी में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, अनिवार्य आहारता थी, वो इन्होंने डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी विद पेट 2025 मांगा था, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रजिस्टर्ड होना चाहिए विद पीसीआई। तो बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कंफ्यूजन में थे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंगों में अपने पैकेज को सेल करने के लिए बहुत सारे छात्रों को मिसकन्फ्यूजन दिया गया था कि आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब बच्चों के एडमिट कार्ड आए थे उस पर साफ साफ यूपी ट्रिपल एससी ने लिख दिया था कि जो छात्र इस परीक्षा में योग्यता को शामिल हो रहे हैं, जो योग्यता से मैच कर रहे हैं, वही इस परीक्षा में शामिल हों। तो इस वजह से ये बच्चे इतने एब्सेंट हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मेरे बी फार्म ग्रेजुएट्स बच्चे हैं, एम फार्म है, फार्म डी हैं, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट आती है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट आती है, या जो बच्चे लगातार पेट दे के तैयारी कर रहे हैं, तो वो पेपर देखने के उपलक्ष्य में, या हम इस पेपर में क्या कर सकते हैं, या आगे कोई नियमावली में चेंजेस हो, इस उम्मीद के साथ इस परीक्षा में बैठ गए हैं। और आगे भी जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मेरा खुद का विचार है, एटलीस्ट 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो बी फार्मा या जो हायर एजुकेशन फार्म डी और आपके एम फार्मेसी या होम्योपैथिक, इन सारी चीज़ों में बच्चे क्वालिफाइड हैं और वहाँ की डिग्री की बिहाफ पे इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि जो छात्र इस पेपर को देखे होंगे, जहाँ पे इस पेपर के अंतर्गत में जीके के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, फार्मेसी विधा के क्वेश्चन थे, और बहुत अच्छे से, जैसा मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ बच्चों को कि प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, थ्योरी मतलब आपको जितना ज़्यादा लैब में अपने गुरुजन से, अपने सीनियर से टच में रहेंगे, तो इस पेपर को आप जब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन जो कोर्सेज बेचे हुए लोग थे, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की होगी, वो इस पेपर में कहीं ना कहीं डिफीट हुए हैं, कहीं ना कहीं वो धोखा हुआ है उनके साथ। तो ये बच्चे बेचारे बहुत मेहनत किए, रात दिन 2 घंटे 3 घंटे, और ये वॉच टाइम का टाइम नहीं है, ये टाइम है नॉलेज का। आपको अपने स्किल को बनाना होगा, अपने नॉलेज को अपडेट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में अपने ऑनलाइन कोर्स को बेचने के लिए बच्चों के साथ खेल जाते हैं। तो हम एक बार बात करते हैं, जो जनरल के बच्चे हैं वो बिल्कुल डरेंगे नहीं, और जनरल के केस में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग
48 से 53 कट ऑफ जानी चाहिए। यहाँ पे एक उम्मीद है कि बढ़ भी सकती है, मतलब 5 नंबर का हमने रेंज लिया है, तो 53 नंबर तक के बच्चे को डीबी के लिए, जो डीबी है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चूंकि अगला स्टेप हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे अवश्य कॉल होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जब डीबी में आप जाएंगे तो ये जो अन्य छात्र गलती से या जानबूझ के या किसी के बहकावे में सम्मिलित हुए हैं वो हट जाएंगे, वो छट जाएंगे। और सेम आपका जो ओबीसी है, ओबीसी कहीं से पीछे नहीं है। ओबीसी को आप बिल्कुल हल्के में मत दीजिएगा। काफ़ी कैंडिडेट हैं ओबीसी के जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो ओबीसी की भी कट ऑफ जो जाएगी वो लगभग 46 से 51 जाने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है। तो जितने छात्र इस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल रेडी रहें डीबी के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना तय है। ईडब्ल्यूएस, आज की डेट में ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी बना लेते हैं या उनके पास अवेलेबल होता है डॉक्यूमेंट, तो इसमें भी मेरिट बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएगी। आप मान के चलिए 42 से 47, मतलब इन सभी के बीच में 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसा हम लोगों ने इसके पहले एनालिस्ट का विश्लेषण किया था, होम्योपैथी फार्मासिस्ट का किया था, और अभी हाल फिलहाल में आपका एक्सरे टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आया है। तो इन सारे आंसर को देखते हुए जो बच्चों की मेरिट जाने की संभावना है उस पर मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, अपना एक्सपेक्टेशन है। एससी के केस में हम एक बार मान सकते हैं कि ये 35 से 40 का स्टूडेंट डीबी के लिए कॉल होगा। एसटी, क्योंकि बच्चों की जो संख्या है एसटी कैटेगरी में वो अच्छी खासी यहाँ पे बच्चे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे आप मान के चलिए ये 25 to 30, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट मिनिमम होंगे, बहुत ही कम बच्चे होंगे, तो यहाँ पे मेरिट अचानक लो होगी एससी के कंपेयर में। ओबीसी जनरल में बहुत कम डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, एसटी में थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन एसटी कैटेगरी में अनुसूचित जनजातियों में यहाँ पे वैकेंसी तो 11 है, लेकिन इनके छात्र चूंकि कम होते हैं उस वजह से यहाँ पे लो मेरिट जाएगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके केस में भी आप मान के चलिए चयन तय है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर उस बच्चे ने जीके के क्वेश्चन, जैसा कि नवाबों के शहर को क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे से कर दिए होंगे तो उनका चयन लगभग तय है, कोई रोक नहीं सकता है। सेम कैटेगरी हमारे फ्रीडम फाइटर भाइयों की है जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अगर इन्होंने भी अच्छे से सवाल को पढ़ के कर लिया होगा तो मेरा जो मानना है इनके लिए जनरल नॉलेज जो जीके का क्वेश्चन था, यूपी जीके का क्वेश्चन था, वो इनकी नैया पार करा सकता है और ये आराम से रेडी रहें सेलेक्ट और डीबी होने के लिए। हाँ, अब गर्ल्स की अगर बात करेंगे तो चूंकि गर्ल्स की सीटें अलग से होती हैं, लेकिन गर्ल्स बहुत मेहनत करती हैं, बहुत हमारी बालिकाएं बहुत पढ़ाई कर रही हैं, तो उस केस में बच्चों को, जो भी बच्चे गर्ल्स में हैं, जनरल कैटेगरी हैं और इसमें गर्ल्स में आते हैं, तो चूंकि गर्ल्स का कोटा अलग है, लेकिन डी फार्मा विद पेट, डी फार्मा विद पेट बच्चियां कम हो सकती हैं, उस केस में यहाँ पे जो मेरिट जाएगी वो 30 से 35 के करीब में जाने की उम्मीद है। ये जनरल ओबीसी एससी से नीचे जाएंगे लेकिन एसटी से ऊपर रहेंगे। तो इस तरीके का एक हमारा विश्लेषण है जो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो डीबी की अगली नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पे इन छात्रों को बुलाया जाएगा। आप लोगों ने अपनी आंसर की मिला लिए होंगे, आंसर की में भी अभी 2 से 3 क्वेश्चन डाउटफुल लग रहे हैं जिसपे उसका बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है सभी छात्रों को मिलेगा। तो सभी छात्रों को मिलेगा तो यानी कि जो टॉप पे है वो थोड़ा ऊपर और जा सकता है। पर ये वीडियो बिफोर आंसर की बेनिफिट का है। जब आंसर की आएगी तो आप इनमें वो सारे 3 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर जो भी यूपी ट्रिपल एससी से डाउटफुल क्वेश्चन के लिए बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजे हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो मेरिट आपकी वहाँ तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने टीचरों के साथ रहें और ऑनलाइन का सिर्फ सहारा लीजिए। ऑनलाइन के सहारे मत रखिए, खुद पढ़िए, किताब से पढ़िए, अपने टीचर से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मंगल होगा। धन्यवाद।